हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में हिंदी सप्ताह मनाया गया। आज दिनांक 20 सितंबर 2023 को हिंदी सप्ताह का समापन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के भैया बहनों द्वारा कविता, कहानी व नाटक का मंचन किया गया, जिसकी कुछ झलकियां आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं लावण्य गुप्ता कक्षा 6 की छात्र हूँ। आज मैं आपको एकलव्य आदर्श बालक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि नदी को रास्ता दिखाना नहीं पड़ता, वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। इसी प्रकार पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। उस वीर योद्धा का नाम था एकलव्य। श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राज व रानी सुलेखा के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम अभी द्युमन रखा गया। बचपन में वह अभय के नाम से भी जाना जाता था। जब वह अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गया, तो उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रखा। एकलव्य चाहता था कि वह गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करे जो धनुर्विद्या में दक्ष थे। वह अपने पिताजी से कहता है, पिताश्री, मैं गुरु द्रोण जी से धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की आज्ञा प्रदान करें। पुत्र एकलव्य, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को कोई शिक्षा देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें शिक्षा देने के लिए मानेंगे भी या नहीं। पर पिताश्री, मैं एक बार उनसे बस इस विषय में बात करके लौट आऊंगा। यदि वे मुझे शिक्षा देंगे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, अन्यथा उनका आशीर्वाद पाकर लौट आऊंगा। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने की धुन और गुरु द्रोणाचार्य को अपने कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर उनके पास गए, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य इस बात से तनिक भी परेशान न हुआ और उन्होंने उसी जंगल में रहकर धनुर्विद्या सीखने की ठान ली। उन्होंने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक श्वान के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य का श्वान राह भटककर एकलव्य के पास पहुंचा और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। श्वान की भौंकने की आवाज से एकलव्य की साधना पर बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसा बाण चलाया कि श्वान को किसी भी प्रकार की खरोच नहीं आई और उसका मुंह भी बंद करवा दिया। एकलव्य ने ऐसे कौशल से बाण चलाया कि श्वान को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से उसका मुंह भी बंद करा दिया। श्वान वहां से भागकर गुरु द्रोण के पास पहुंचा। गुरु द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। अद्भुत, ये तीरंदाजी तो कमाल की है। इस श्वान को जरा सी भी चोट नहीं लगी। इस वन में ऐसा महान धनुर्धारी कौन है जिसमें ऐसी कुशलता है? गुरु द्रोणाचार्य उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के पास पहुंचे और देखा एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई चोटी का योद्धा तक नहीं चला सकता। ये बात गुरु द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई। कहीं न कहीं वो आने वाले भविष्य के बारे में जो सोच रहे थे, उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई। पुत्र, धनुर्विद्या में तुम सचमुच पारंगत हो। गुरुदेव आप? प्रणाम गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, क्या तुम मुझे जानते हो? गुरुदेव, एक बार मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था, मैं वही एकलव्य हूँ। हाँ, मुझे कुछ तो याद है, पर तुमने धनुर्विद्या किससे सीखी? तुम्हारा गुरु कौन है जिन्होंने तुम्हें यह शिक्षा दी? गुरुदेव, ये तो मैंने आपसे ही यह विद्या सीखी है, वो देखिए। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा वहाँ एक प्रतिमा बनी हुई थी जो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य की थी। यह जानकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि मुझे मानस गुरु मानकर इस बालक ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो
तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, मुझसे कहिए, मैं आपको अपने प्राण तक दे सकता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में अंगूठी की मांग की ताकि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बने। कहीं ना कहीं उन्हें भविष्य का जो भय था, एकलव्य ने बोला, जो आगे गुरुदेव। गुरु द्रोण की ऐसी इच्छा देखकर भी एकलव्य के मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बिना हिचकिचाए अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए और एकलव्य को आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ वहां से वापस लौट गए। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यम उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने का अभ्यास किया। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरीके से होती है। धन्यवाद।